हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। और यहाँ पे जो है अभी भाभी जा रही हैं, सुबह का ही टाइम हो रहा है अभी, और बस ये लोग भी चले जाएंगे। बड़ी खुशी हो रही थी, घर में बहुत ही चहल पहल हो रही थी और गुन्नू जो है वो सो रही है अभी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। अभी मैं यहाँ पे मांटू को दे रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स बना के, कॉर्नफ्लेक्स नहीं चोकोज सॉरी। तो ये चोकोज लेके आई थी मांटू, तो उसका मैंने दूध जो है वो हल्की सी चीनी डाली है, बहुत ही थोड़ी सी, और उसमें थोड़े से चोकोज डाल दूँगी। तो इसको सिंपल अभी दूध नहीं पीना था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा चोकोज डाल के दे देती हूँ। एक ही बार लेती है दिन में। और दूसरी तरफ मैं चाय रख रही हूँ बनने के लिए यहाँ पर भी। यहाँ पे इलायची पाउडर डाल देती हूँ, बहुत थोड़ा सा डालना पड़ता है और बहुत ही अच्छा है ये। फ़र्स्ट टाइम मैंने लिया है, बट इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, खुशबू अच्छी आती है, थोड़ा सा ही डालना पड़ता है। तो यहाँ पे चाय रख दी है, साथ के साथ में किचन भी मैंने जो है वो साफ़ कर दिया है। मांटू अपना चोकोस खा रही है और मुझे लेनी है इस टाइम की अपनी मेडिसिन, तो मैं वो भी ले लेती हूँ अभी। तो मेरी जो है वो होली का पता नहीं, अपनी अपनी जगह पे हर एक उसको ना अलग नाम से वो करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे तो कोथली ही बोलते हैं। तो मेरी होली की कोथली जो है वो आ गई है। भाभी और भैया लेके आए थे, गुन्नू थी, तो बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा था। और आज बिल्कुल घर खाली खाली हो गया, मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। और वैसे भी मैं कुछ टाइम से अभी वीडियो कम ही बना रही हूँ और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो मन थोड़ा सा वो रहता है। अभी मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी कि क्या क्या आया है मेरा होली की कोठली पर। और कल मुझे भी जाना है, मुझे भी तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे मेरी आई है मुझे भी देनी है। मुझे मेरी ननंद की कोठली और मेरी 3 बुआ सास हैं, 3 है, हाँ, तीनों की, तो चारों की कोठली ही मुझे तैयारी करनी है। कपड़ा वपड़ा लाना है, बहुत सारा सामान जो है, श्रृंगार का सामान, कपड़ा, और फिर जो मीठा दिया जाता है वो। घर पे तो मैं मिठाई बना के बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगी, तो दुकान से ही लेके आऊँगी। और कल देखती हूँ, कल जाऊँगी और सारी चीज़ें लेके आऊँगी तभी। और वो भी है कि कल सैटरडे है तो इनकी छुट्टी रहेगी और ये चलेंगे फिर मार्केट। अभी मेरे साथ में क्या हो रहा है कि मैं अभी ना घर का कुछ काम जरा सा भी नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे कल डॉक्टर के पास भी जाना है। लास्ट अल्ट्रासाउंड होना है मेरा डॉक्टर के यहाँ पे, और टेस्ट भी होने हैं और अल्ट्रासाउंड भी होना है। मुझे अभी जो है मेरे पूरे ही शरीर पे स्वेलिंग आ गई है, हाथों पे, पैरों पे। हाथ बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं सूज के, पैर सूज जाते हैं, और सूजने के बाद में फिर वो सुन्न हो जाते हैं। तो पता नहीं ये चीज़ें नेचुरल ही है, होती हैं वैसे तो सबको, क्योंकि मेरी भाभी को बहुत हुई थी, कविता को बहुत हुई थी। उसके पैर इतने मोटे मोटे हो गए थे सूज के, उसके पैर, उसने पायल वायल सब निकाल दी थी। मुझे उतना तो नहीं है, बट हाँ स्वेलिंग है, हाँ, हाथों पे भी, और सुन्न हो जा रहे हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुन्न होने की मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल है। स्वेलिंग का मैंने सुना है, बट मैंने सुन्न का नहीं सुना है कि सुन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मन का वहम भी है। और फिर मुझे जाना भी है, लास्ट सोनोग्राफी है वो होगी। और बस सब कुछ भगवान करे ठीक ठाक निकले, है ना। और चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले पीऊँगी मैं चाय, थोड़ी ही बनाई है, दूध में पत्ती लगाई है, पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। तो पहले मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद में फिर मैं दिखाऊँगी। अभी क्या हो रहा है ना, पता है, हंसने का या कुछ वो करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, अजीब सा रहता है मुझे पूरा दिन, है ना।
कोशिश करती हूँ कि वीडियो को तो थोड़ा सा ना एनर्जेटिक बनाया जाए, ऐसे नहीं आते, बट ये चीज़ें थोड़ी सी नेचुरल है, इस पर कोई जोर नहीं चल सकता। चाय बन गई, दूध में पत्ती लगा ली मैंने। आलू गाजर की सब्जी थोड़ी सी मैंने छोंक दी है, थोड़ी सी नहीं, सबके लिए मतलब। थोड़ी सी दाल रखी हुई है तो सब्जी और दाल रोटी हो जाएगी। आटा मैंने लगा के रख दिया था सब्जी छोंकने से पहले ही, इससे मेहनत भी बहुत कम लगती है और आटा बहुत ही अच्छे से गुथ जाता है। तो चलिए अभी रोटी बना लेते हैं और सब लोगों को खिला देते हैं, उसके बाद में बाकी का काम करेंगे। और इसमें मैंने स्टील का जो डब्बा है मेरा, ये इसमें घी रखा हुआ था, जो भी मैं मलाई से घी बनाती हूँ वो इसी में रख देती हूँ। और ये भी साथ के साथ अंदर जो है अंकल जी और मांटू हैं तो उनको साथ के साथ दे देंगे, गोपाल जी को भोग लगा देंगे। हम सब लोग नहा चुके हैं तो वही है कि अपना खाना पीना भी हो जाएगा साथ के साथ में। फिर मार्केट का भी काम करना है, देखते हैं आज या कल में जब भी होगा तो अपना मार्केट का काम भी कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मांटू भी और अंकल जी भी खाना खा लेंगे, टीवी देखते रहते हैं और अपना खाना खा लेंगे। और देखिए अंकल जी को नींद भी आ रही है, क्योंकि दोपहर की रोटी थोड़ा सा लेट ही मैं करती हूँ, सुबह का नाश्ता लेट होता है ना, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे ये दोनों लोग भी खा लेंगे, फिर मैं अपना जो किचन है उसको साफ़ कर दिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और जो भी बर्तन हुए हैं मेरे उनको भी साथ के साथ में मैं क्लीन करके रख दूँगी। और मशीन लगाई हुई थी, काफ़ी सारे कपड़े भी हो रहे हैं तो कपड़े भी धुल लेते हैं। और ज़्यादा वाइट कपड़े थे तो ये जो ऑटोमेटिक मशीन है इसमें जैसे वाइट कपड़े में डाल दूँ ना तो उन जैसे कॉलर और जो बाजू हैं उन पे थोड़ा सा वो रह जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज यही वाली लगा देती हूँ इसमें अच्छे से, क्योंकि 3-4 इनकी शर्ट भी हो रही हैं और मांटू की भी यूनिफॉर्म है और 1-2 जोड़ी कपड़े मेरे भी हैं, तो वो भी अच्छे से जो है इसमें क्लीन हो जाएंगे। और बेडशीट हैं, बेडशीट भी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं इसमें। जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस टाइम पे पूरा ध्यान बच्चों का अपने एग्ज़ाम में ही होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है ये। तो बस यहाँ पे मांटू अपना कर रही है स्टडी कंप्लीट, मतलब कि रिवीज़न जो भी करना है। और कपड़े देखिए काफ़ी सारे, पूरी बास्केट जो है वो भर गई है और अभी भी कपड़े बाकी हैं। तो बेडशीट भी थी, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। काफ़ी अच्छी धूप निकलती है, बहुत जल्दी ही कपड़े सूख जाते हैं और बहुत जल्दी उतारने भी पड़ते हैं, क्योंकि धूप में कपड़ों का रंग जाने का बहुत वो होता है। तो मैं थोड़ी बहुत देर में ही इनको उतरवा लूँगी कपड़ों को, क्योंकि सूख जाएंगे, मशीन में अच्छे से सूख गए हैं। फिर धूप इतनी तेज़ है तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। और देखिए कपड़े सूखते भी धूप में ही, आप कितना भी पंखे वंखे में डाल लो उतने अच्छे से नहीं, मतलब कि वो होते हैं। धूप में सूखे हुए कपड़ों की बात ही कुछ और होती है। तो मैं स्टैंड पे भी डाल दूँगी और इस तार पे भी डाल दूँगी। और कलरफुल कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे, ऑरेंज ग्रीन सभी तरीके के। तो यहाँ पे जो है गुड़ लिया था सुबह ही, और बस तो उसको भी मैं तोड़ के डब्बे में डाल दूँगी। और गुड़ शक्कर मुझे बनवा के भी रखने हैं, तो यहाँ पे दूध कर लिया है, गुड़ से भी हम 1-1 गिलास दूध ले लेंगे। गाइस अभी जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरी जो होली की कोथली आई है उस पर क्या क्या आया है। और अभी मैं सारा सामान पैक कर रही हूँ जो कि मुझे कोथली पर देना है। मुझे 4 कोथली देनी है, 3 बुआ सास की और 1 अपनी ननंद की। तो उनके लिए सारा सामान अभी लगा के रख रही हूँ
सारे कपड़े वपड़े आप लोग देख ही रहे होंगे, पूरे बेड पे क्या हालत हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें पैक करनी है। पहले मैं अपनी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मेरी जो कोठरी है उस पर क्या क्या आया है। तो मेरी ना वहाँ पे वो रखी हुई थी, मतलब मेरी संक्रांत पूजी थी, भाभी की जो है वो पहली संक्रांत पूजी थी, तो वो भी कपड़े वपड़े सब पूजने के जो भी होते हैं, देखिए रीति रिवाज होते हैं बस। वैसे लेना देने से कुछ भी नहीं होता है, ना लेने से ना ही देने से, सब चीज़ें अपने घर से होते हैं, पर ये कुछ रीति रिवाज होते हैं जो करते हैं, तो वही है सब। और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। पहले हमारी मम्मी या हमारी सास इस चीज़ को करती थी, अब हम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तब तक तो शायद ये रीति रिवाज इतने ज़्यादा वो नहीं रहेंगे। बट अच्छा लगता है तीज त्योहारों पे ऐसे कोठली आना, देना, खरीदारी करना सही लगता है। एक सूट तो ये है, ये गरम सूट है ये वाला, और एक सूट है ये वाला, एक ये वाला सूट है, और एक ये वाला सूट है। ये कलर मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि मैंने ना ये कलर के सूट पहने नहीं है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये इस कलर का सूट है और इसका दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये इसका दुपट्टा है, तो इसे मैं अब नहीं सिलवाऊंगी, अब तो मैं इसको उठा के रख दूँगी। पर ये वाला सूट जो है मैं सिलवाऊंगी ज़रूर, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा मैं ज़्यादातर कुर्तियाँ ही पहनती हूँ। पर ये वाला सूट जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, तो इसको मैं सिलवाऊंगी पर बाद में। तो ये 3 सूट है मेरे, और है अंकल जी का कुर्ता पजामा है, और ये वाला अंकल जी का कुर्ता पजामा है, और एक पैंट शर्ट है, और ये वाला सूट जो है कॉटन में, प्योर कॉटन का ये सूट है। ये मम्मी का है, यानी कि मेरी सास का। तो इसी तरीके के सूट मम्मी जो है सिंपल सोवर पहनती है, तो उसी हिसाब से मम्मी ने दिए हैं। ये कॉटन का सूट है, और ये 3 पैंट शर्ट के जोड़े हैं, जैसे कि मैंने बताया संक्रांत पे पूजा हुआ, और कोठली का एक ये है, और एक ये वाला है। इसके ऊपर जो शर्ट है ना वो गरम है, और एक ये मेरी जो है वो जैकेट आई थी, मतलब कि उस पे संक्रांत पे पूजी गई थी। ये वाली जैकेट वुलन है ये भी, और एक ये जैकेट इनकी है, ये भी वुलन है। एक जैकेट इनकी है, और 2 जोड़े जो हैं वो मम्मी ने। मांटू के कपड़े मैंने मना कर दिया था मम्मी को, मैंने कहा छोटे बड़े हो जाते हैं तो मांटू के कपड़े नहीं देना, और फिर भी खाली वैसे वो नहीं देते हैं, तो मम्मी ने जो है मतलब खाली वो नहीं, एक ये छोटा सा जोड़ा दिया है। आप लोग समझ ही सकते हो कि क्यों दिया होगा। एक ये छोटू सा जोड़ा दिया है, ये वाला, ठीक है। और बस वही जो श्रृंगार का सामान होता है वो सामान है, जैसे कि बिंदी होगी जो सुहागन के लिए होती है, बिंदी, लिपस्टिक और नेल पेंट, और मांग भरने का सिंदूर, और चूड़ियाँ, मेहंदी की कीप, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ है। ये इधर कपड़ा वपड़ा सब रखा हुआ है, और अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें भी करनी है। मुझे बैग पैक करना है, और जो सुबह कोठली जाएगी वो सारा कपड़ा मुझे लगाना है, टोटल सारा कपड़ा। तो चलिए फिर मैं बाकी की जो बातें हैं वो आप लोगों से करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करूँगी। मुझे आप लोगों को सारी चीज़ें दिखानी थी,
मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। एक बार तो मेरे मन में आया कि नहीं दिखाती नहीं हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं आप लोग कमेंट करोगे तो दिखा देती हूँ। बट हाँ, जो मैं बुआ जी की या किसी की भी कोथली दूंगी वो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है, आप लोग समझ सकते हो। बस मैं कपड़े वपड़े जो है वो लगाना स्टार्ट करूँगी। और मिठाई भी देखिए मैंने मंगा ली है, 4 डब्बे हैं ये बालूशाही है। चलो फिर मुझे बहुत सारा काम अभी करना है। खाना पीना जो है वो मैंने निपटा लिया है, खाने पीने का काम सारा निपटा लिया है। फुर्सत होके ये सामान लगा लूँगी आराम से।